बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी एक हत्यारे हैं। ये मैं नहीं, पूरा बिहार, पूरा भारत बोल रहा है और ऐसा बोलना भी चाहिए, क्योंकि बिहार में अभी जो हो रहा है ना, वो सिर्फ सीएम बदलने का न्यूज नहीं है, बल्कि बिहार की पॉलिटिक्स, पब्लिक का ट्रस्ट और फ्यूचर का मामला। अब जरा मुझे एक चीज बताओ कि बिहार की जनता से किस नाम पर वोट लिया गया था? क्योंकि भैया एक ही नाम दिखाया गया, एक ही फेस यूज हुआ, लेकिन कुर्सी पर बैठाया गया किसी और को, और इसीलिए लोग सवाल कर रहे हैं। क्योंकि भाई साहब, सीएम सिर्फ कुर्सी पर बैठने वाला एक आदमी नहीं होता है, बल्कि सीएम पूरे स्टेट की डायरेक्शन डिसाइड करता है। आज बिहार के करोड़ों युवा जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए दूसरे स्टेट में भटक रहे हैं। अब ऐसे कंडीशन में वहां पर सबसे ऊपर बैठे हुए आदमी का जो बैकग्राउंड है ना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और कैपेबल होना चाहिए, और इसलिए सम्राट चौधरी के नाम पर कंट्रोवर्सी इतनी तेजी से बढ़ी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल तो उनके पास्ट को लेकर है। 1995 में तारापुर यानी कि मुंगेर बिहार में एक वायलेंट केस हुआ था, जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई थी। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक उस केस में सम्राट चौधरी का नाम भी सामने आया था। अब देखो, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि किसी केस में नाम आ जाना और कोर्ट से दोषी साबित होना दोनों अलग चीजें हैं। लेकिन भाई साहब, ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि उस टाइम पर कोर्ट में बताया गया कि सम्राट चौधरी की एज 14 साल थी, यानी कि वो माइनर थे। अब अगर वो माइनर थे तो कानून के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट अलग होता, लेकिन बाद में 2020 इलेक्शन एफिडेविट के हिसाब से अगर आप उनकी एज कैलकुलेट करो तो 1995 में इनकी एज 25 से 26 साल बनती है। तो पब्लिक का सिंपल सवाल है कि एक आदमी एक ही टाइम पर 14 साल का कैसे हो सकता है, और वही सेम आदमी 25 साल का भी कैसे हो सकता है? अगर पहला सही था तो दूसरा गलत क्यों, और अगर दूसरा सही था तो पहले ऐसे क्यों बोला गया कि उनकी एज 14 साल थी? तो ऐसे बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये सब आरोप है, पॉलिटिकल बातें हैं। देखो, अभी जितने भी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया में चल रही हैं सम्राट चौधरी को लेकर के, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रोपागेंडा है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जब कोई आदमी सीएम बनता है ना, तो पब्लिक का हक है उसके पास्ट के बारे में पूछने का, उसके रिकॉर्ड्स के बारे में पूछने का। और पब्लिक ये भी पूछ रही है कि अगर ये केस इतना सीरियस था तो पूरा सच्चाई सामने कब आएगा? एज रिकॉर्ड में कंफ्यूजन क्यों है और बिहार को क्लियर आंसर क्यों नहीं दिया गया? और भाई साहब, लोग ये बोल रहे हैं कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, क्या उसके पास कोई और क्लीन बैकग्राउंड और क्वालिफाइड लीडर नहीं था? क्योंकि जब किसी बड़े पोस्ट पर किसी कंट्रोवर्शियल फेस को बैठाया जाता है ना, तो ये मैसेज पूरे यूथ के पास पहुंचता है। तब लोग सोचते हैं पढ़ाई से ज्यादा पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है और मेरिट से ज्यादा सेटिंग इंपॉर्टेंट है। लेकिन पता असली इशू क्या है? सिर्फ एक आदमी नहीं है, पूरे बिहार का फ्यूचर है। बिहार आज भी बेरोजगारी, माइग्रेशन, वीक हॉस्पिटल्स, वीक स्कूल और कम अपॉर्चुनिटी से फाइट कर रहा है। अब वहां पर लाखों बच्चे मेहनत करते हैं ताकि उनकी लाइफ बदले। वहां के स्टूडेंट यूपीएससी क्लियर करके आईएएस, आईपीएस ज्वाइन करते हैं ताकि अपने स्टेट के लिए कुछ कर सके। देखो, अभी भी लाखों यूथ एग्जाम की तैयारी करें ताकि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। अब ऐसे केस में उनको एक ऐसा लीडर चाहिए जो जॉब लाए, एजुकेशन को सुधारे, करप्शन को कम करे। और मैं बिहार के पब्लिक को, सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश के पब्लिक से एक बात बोलना चाहूंगा कि भैया, आप लोग की कास्ट, इमोशन, स्लोगन से ऊपर उठकर सवाल पूछा करो। लाइक आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका क्लीन बैकग्राउंड क्या है, बिहार के लिए प्लान क्या है? क्योंकि भैया, सीएम सिर्फ एक पॉलिटिकल रिवॉर्ड नहीं होता है, एक जिम्मेदारी होती है। इसलिए भैया, बिहार को ड्रामा नहीं, डायरेक्शन चाहिए, सिंपैथी नहीं, स्ट्रैटेजी चाहिए, और सिर्फ नए चेहरे नहीं, रिजल्ट्स चाहिए। क्योंकि जब पब्लिक सवाल पूछना शुरू करती है ना, तभी पॉलिटिक्स बदलता है। तो आप लोग इस कंट्रोवर्सी के ऊपर क्या बोलना चाहते हो, कमेंट करके जरूर बताना।